नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लोजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया, घोषणा हो गई और प्रिंस राज जो अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के पक्ष में खड़े थे वो इन सभी इवेंट से गायब दिखे। इन दिनों प्रिंस राज काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि आपको पता होगा स्वाति पटेल नाम की एक महिला जो पहले लोजपा से जुड़ी हुई थी, उन्होंने प्रिंस राज को लेकर कई सारे आरोप लगाए हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट का उन्होंने आरोप लगाया है, एफआईआर दर्ज करने की बात की है, शिकायत करने की बात की है। लेकिन अब इन सभी चीज़ों के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया, मीडिया के सामने प्रिंस राज नहीं आए, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत होगी। किस सत्य के जीत की बात प्रिंस राज कर रहे हैं वो आपको हम एक एक कर बताने जा रहे हैं। उनके तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, वो आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथों में और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो प्रिंस राज के द्वारा जारी किया गया है। और इस प्रेस ब्रीफ में जो चीज़ें लिखी गई है एक एक कर मैं आपको बताऊंगी भी और कोशिश करूंगी कि उसे मैं आपको समझा भी पाऊं। 4 पैराग्राफ्स में ये लिखा गया है। पहले पैरा में लिखा गया है, इट हैज़ कम टू माई नॉलेज दैट अ सर्टेन वुमन हैज़ बीन मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स अगेंस्ट मी बिफोर वेरियस मीडिया हाउसेस क्लेमिंग हरासमेंट एंड अब्यूज़। यानी कि उनके नॉलेज में एक खबर आई है उनके कि एक महिला, यहाँ पर बात वो स्वाति पटेल की कर रहे हैं, मीडिया में अलग अलग मीडिया हाउसेस में जाकर वो प्रिंस राज के खिलाफ में बयान दे रही है और उनके विरोध में चीज़ें कह रही है। अगले पैरा में लिखा है, आई categorically deny any such claim or assertion that has been made against me. All such claims are blatantly false, fabricated and are part of a larger criminal conspiracy to pressurize me professionally and personally by threatening my reputation. और प्रिंस राज आगे कहते हैं कि इन सभी आरोपों को वो सिरे से खारिज करते हैं जो उनके ऊपर लगाए गए हैं स्वाति पटेल के द्वारा, और उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा बनाया है, बेबुनियाद बताया है और फैब्रिकेटेड बनाया है, यानी कि इसे बुना हुआ कहा गया है और कॉन्स्पिरेसी बताया है कि षड्यंत्र चल रहा है उनके खिलाफ, उनको प्रोफेशनली और पर्सनली डाउन करने के लिए, उनकी इज्जत को ताड़-ताड़ करने के लिए। अगले पैराग्राफ में लिखा गया है कि सच attempts have also been made previously by the same woman along her fiancé. Back in February 2021, I had filed a police complaint against the woman and her fiancé. On the basis of my complaint, FIR was also registered at the Parliament Street Police Station, New Delhi. अगले पैराग्राफ में प्रिंस राज उसी FIR की बात कर रहे हैं जिसकी बात लाइव सिटीज़ ने आपको सबसे पहले बताई। फरवरी 2021 में ये एफआईआर प्रिंस राज की तरफ से दर्ज कराया गया था, जहां पर उन्होंने खुद और स्वाति पटेल के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप की बातें कही थी। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी स्वाति पटेल जो इल्ज़ाम उन पर लगा रही है, ऐसा उन्होंने पहले भी किया है अपने मंगेतर के साथ मिलकर, और एक बार फिर से ये चीज़ें दोहराई जा रही है। और फरवरी 2021 में उन्होंने खुद दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराई थी स्वाति पटेल और उसके मंगेतर के खिलाफ में। अंतिम पैराग्राफ में लिखा गया है, आई एम एक्सट्रीमली सैडन्ड बाय दिस रिपीटेड एंड malevolent attempts to misuse the well-intended laws for the protection of women of our country. I have full faith in the judicial system of our country and if required will take additional legal recourse as and when advised. प्रिंस राज आगे लिखते हैं, आगे कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हमारे देश में, हमारे संविधान में जिन कानूनों को बनाया गया है देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और आगे उन्होंने कहा है कि वो न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, जुडिशियल सिस्टम में विश्वास रखते हैं और ज़रूरत पड़ी तो आगे चलकर वो लीगल एडवाइस लेने के बाद कुछ कदम उठा सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी वो एक्शन लेंगे। अंत में लिखते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट दैट जस्टिस एंड ट्रुथ विल प्रिवेल, सत्यमेव जयते। यानी कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उन्हें पूरा यकीन है कि सच सबों के सामने आएगा, सच बहुत मजबूत होता है, प्रबल होता है और वो
वो कभी नहीं छुपता है। प्रिंस राज की तरफ से लोजपा में फूट के बाद ये पहला बयान और बड़ा बयान निकल कर आया है। इन्होंने यहां पर ना ही चिराग पासवान की बात की है, ना ही अपने चाचा पशुपति पारस जिनका उन्होंने साथ दिया, उन्हें बधाई दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में, बल्कि इन्होंने स्वाति पटेल के बारे में बात की है। नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यहां पर जग जाहिर है कि प्रिंस राज किसकी बात कर रहे हैं, किसको लेकर इन दिनों उनका नाम बहुत ज्यादा उछल रहा है। अलग अलग मीडिया हाउसेस में सच में स्वाति पटेल बातों को बता रही है कि कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। लाइव सिटीज से भी बातचीत में बताया कि किस तरह से वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया, हरास किया गया। उसके बाद आज जो नया खुलासा लाइव सिटीज की तरफ से किया गया है, उसकी बात भी प्रिंस राज ने इस लेटर में, इस प्रेस ब्रीफ में की है। ये कहा है कि 2021 इसी साल में फरवरी महीने में उन्होंने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया था, लेकिन यहां पर चिराग पासवान ने पार्टी को लेकर अपने भाई चिराग पासवान या फिर अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर कोई बात नहीं की। केवल बात उन इल्जामों को लेकर की है जो उन पर इन दिनों लगातार लगते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सभी मामलों का अंत में जब खुलासा होता है तो क्या चीजें निकल कर आती है। और ऐसे भी पशुपति कुमार पारस जो नए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा है कि बात जब औरत मर्द की होगी तो वो हमेशा महिलाओं के साथ खड़े होने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो अपने भतीजे प्रिंस राज के साथ खड़े होते हैं या फिर स्वाति पटेल के साथ खड़े होते हैं जो उनके भतीजे पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगा रही है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।